हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी विजन। आज हम कैलकुलस प्राइमर के तहत आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कैलकुलस की तीसरी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जो हमने सवाल पिक किया है वो आधारित है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। अगर आपने पहली दो वीडियो मिस कर दी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पे आपको कैलकुलस प्राइमर का प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा जहां पे आप पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा सवाल। सवाल कुछ ऐसा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स tan इनवर्स एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब ये जो फंक्शन जिसका आपसे रेंज पूछा जा रहा है वो एक सम ऑफ टू फंक्शंस है और वो दोनों फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला फंक्शन है tan इनवर्स एक्स और दूसरा फंक्शन है हाफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपके जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, दूसरा ऑप्शन है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट विद द एक्सक्लूजन ऑफ 0, तीसरा ऑप्शन है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट और चौथा ऑप्शन है -3π/4 से 3π/4 ओपन ब्रैकेट। ये सवाल बिल्कुल सीधा सा सरल सा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए। हाँ, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि क्या आपको tan इनवर्स x का ग्राफ पता है, मतलब उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। क्या वो आपको ये बात पता है कि tan इनवर्स x एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। सेम वे साइन इनवर्स x के बारे में भी क्या आपको ये तीनों चीजें पता है, मतलब उसका डोमेन, उसका रेंज। क्या आपको ये बात पता है कि साइन इनवर्स x भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी चीज जो आपके बारे में आपको और पता होनी चाहिए वो ये कि अगर जब आप दो इंक्रीजिंग फंक्शन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ऐड करते हो तो जो फंक्शन डेवलप होता है वो भी ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑफ कोर्स दो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर ऐड हो रहा है तो ओवरऑल जो फंक्शन डेवलप हो रहा है वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि इनपुट बढ़ाने से ओवरऑल आउटपुट डेफिनेटली बढ़ रहा है। बट यहां पे एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि जब हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो फंक्शन 1 का डोमेन और फंक्शन 2 का डोमेन, उन दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स है वही ओवरऑल डोमेन बनता है आपके समेशन ऑफ द फंक्शन का। तो जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, राइट, अगर एक फंक्शन एफ एक्स है which is a sum of two function gx and hx, और आपको पता है gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और gx का मान लीजिए डोमेन इज a, b, और डेफिनेटली अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका रेंज ga, gb होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। सेम वे आपको hx के बारे में अगर पता है कि वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसका डोमेन अगर c, d है तो उसका रेंज क्या होगा, hc, hd। जब मैं fx के बारे में कमेंट करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे यह पता चल चुका है कि डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन डोमेन पे आपको ध्यान रखना होगा कि gx का डोमेन अगर d1 है और hx का डोमेन अगर d2 है तो fx का डोमेन होगा d1 इंटरसेक्टिंग d2, इन दोनों का ओवरलैपिंग जोन। मान लीजिए d1 इंटरसेक्टिंग d2 कुछ ऐसा आता है p, q, मान लीजिए ये आपका डोमेन निकल के आया। तो अगर आपका इसका रेंज के बारे में बात की जाए तो आप सिंपली कहोगे fp, fq। Now the question is what is fp and fq? Then it would be gp plus hp, gq plus hq। तो बस इतनी सी बेसिक सी नॉलेज आपको चाहिए। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ आपके सामने है, आप देख सकते हो डोमेन x बिलोंग्स टू r है, रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में है और ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। बहुत सीधी सी बात है।
सेम वे साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसका डोमेन -1 से 1 है, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता एक्स की वैल्यू। रेंज -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में। तो बहुत ही सरल सा दोनों ग्राफ है। तो अगर मुझे इन दोनों का ओवरलैप निकालना होगा, मतलब ये है x बिलोंग्स टू r और ये है x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो डेफिनेटली द इंटरसेक्शन वुड बी -1 to 1। तो मैं कह सकता हूं द डोमेन ऑफ fx इज गोइंग टू बी -1 to 1। एज वी नो this is increasing, so it would also be increasing. At the same time you have to understand जो fx है this is tan inverse x plus half of sin inverse x। तो मुझे अगर इन दोनों का ओवरऑल डोमेन देखना है तो मैं कह सकता हूं अगर ये पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है और ये पॉइंट x इज इक्वल टू -1 है तो इसका डोमेन भी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 के बीच में होगा, मतलब इट वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन ओवरऑल fx। आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट की वैल्यू, ये पॉइंट होगा -1 tan इनवर्स -1 विच इज -π/4 और ये पॉइंट होगा 1 tan इनवर्स 1 विच इज π/4। आपको इस पे ध्यान रखना है कि ये 1 से π/2 है और हाफ आ रहा है, तो बेसिकली ओवरऑल ये जो हाफ ऑफ साइन इनवर्स x है इसकी मैक्स वैल्यू होगी 1 पे π/4 और मिन वैल्यू होगी -1 पे, दैट इज गोइंग टू बी -π/4 क्योंकि -π/2 का हाफ होता है -π/4। अब मुझे ओवरऑल fx का निकालना है तो मैं सिंपल सी बात है कह सकता हूं योर fx वुड लाई बिटवीन tan इनवर्स -1 प्लस हाफ ऑफ sin इनवर्स -1 कॉमा tan इनवर्स 1 प्लस हाफ ऑफ sin इनवर्स 1, जो कि अभी हमने सबकी वैल्यूज देखी थी। सो योर fx वुड लाई बिटवीन -π/4 प्लस कॉमा π/4 plus π/4, which will give the answer as -π/2 to π/2 with a closed bracket because we know both the functions are defined at 1, so both the values would be included. So you can say the option C is going to be your answer. Okay बच्चों, so it was a very super easy problem। अगर आपको ग्राफ पता है तो ये ऐसे सवाल आपके डेफिनेटली आ सकते हैं, ये जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक ग्राफ की नॉलेज को टेस्ट करता है। So see you in the next problem, in the next video. All the best, bye bye, take care।